हेलो स्टूडेंट, उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में बाकी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गए होंगे। होपफुली मैं उम्मीद करता हूं आप वो वीडियो जरूर से देखें। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो इस वीडियो के अंदर बाकी पीछे सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दे रखा है द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का एक कोई फ्लोर है, कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, उसमें कितने टाइल्स की जरूरत है? 3000 टाइल्स की जरूरत है। विच आर रैम्बस शेप, उसकी शेप कैसी है? रैम्बस शेप की है। आपके घरों में जैसे स्क्वायर टाइल्स लगा होगा तो ये कोई टाइल्स है जो कि रैम्बस की तरह दिखती है। एंड आगे बोल रखा है एंड ईच ऑफ द डायगोनल्स, उसके डायगोनल्स दे रखे हैं, कितना है? 45 एंड 30 दे रखा है। किसकी बात कर रहा है? किस शेप की? रैम्बस की। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली ड्रॉ कर लेंगे फिगर रैम्बस का। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रैम्बस होता है, इसके अंदर दो डायगोनल्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये मैं मान ले रहा हूँ D1 है, ये हमारे पास क्या है? D2 है। ठीक है, जो हमारे पास डेटा दे रखा है उसको हम लिख देते हैं गिवन। गिवन में हमारे पास D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 सेंटीमीटर हो जाएगी एंड सेकंड D2 की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या है? एक टाइल्स की एरिया दे रखी है, यानी एक टाइल्स का डायगोनल दे रखा जो कि रैम्बस की तरह है। 3000 टाइल्स की जरूरत है। अगर एक टाइल्स की एरिया हमको पता चल जाएगी तो हम 3000 क्या 3 लाख टाइल्स की भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? विद मल्टीप्लाई। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ दी वन टाइल्स, एरिया ऑफ दी वन टाइल्स, एरिया ऑफ दी वन टाइल्स। वो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है रैम्बस का? तो एरिया ऑफ दी कैसा, किस शेप का है? रैम्बस शेप का ही तो है, तो उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ D1 एंड D2, यानी कि हाफ फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल। तो यहां से हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर इंटू 30। इसको कैंसिल करेंगे, ये 15 बार में जाएगा। 15 इंटू 45 इसके बराबर होता है 675। किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है? किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बोल रखा है यहां से फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग। हमको क्या करना है? टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग निकालना है। उसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे? 3000 टाइल्स की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी एरिया निकालेंगे। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ दी 300 टाइल्स। ये क्या हो जाएगा? 300 मल्टीप्लाई 675। ये हो जाएगा हमारे पास 20 25 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इसको मल्टीप्लाई पहले से कर रखा था तो इसलिए मेरे माइंड में था, तो मैं फटाक से लिख दिया आंसर। तो आगे बोल रखा है कि हमारे पास जो है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द फ्लोर। अगर हम फ्लोर को पॉलिश करवाएं तो इफ यदि कॉस्ट ऑफ द पर मीटर स्क्वायर कितना है? 4 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर अगर वो पॉलिश करता है तो 4 रुपए लेता है। अगर इतने एरिया को हमको पॉलिश करवाना पड़ेगा तो कितना रुपए लगेगा? तो हमको वही बोला है फाइंड द टोटल कॉस्ट पॉलिशिंग एरिया, उसी का हमको पैसा पूछा है। तो जो ये एरिया दे रखा है ये किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। पॉलिश किस हिसाब से कर रहा है? मीटर में कर रहा है, यानी मीटर स्क्वायर है तो मीटर में कर रहा है। तो जैसा आप सभी को बचपन से पता है 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अगर मैं निकालू 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा? 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। तो यहां से हम निकालेंगे क्या? एरिया ऑफ दी 3000 टाइल्स। वो किस हिसाब से हो जाएगा? 20 25 डिवाइड 000 डिवाइड बाई 10,000। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 202.50। किस में आ गया? ये मीटर स्क्वायर में आ गया। तो यहां पे बोला है कि कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग, यहां से हम लिखेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर किस हिसाब से कॉस्ट कर रहा है? पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना ले रहा है? 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए ले रहा है। तो अगर हमको करवाना होगा तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर कितना? 202 पॉइंट इतना मीटर स्क्वायर को अगर हमको पॉलिश करवाना होगा,
अगर 1 मीटर का 4 रुपए ले रहा है तो 202.50 का कितना रुपए लगेगा, यानी ये हो जाएगा 202.50 मल्टीप्लाई 4। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 810.000। यहाँ पे 4 पंजे 20, यहाँ पे एक जीरो और लगेगा क्योंकि ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 2 10। हाँ ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारे पास 810 रुपए आ जाएंगे। होपफुली आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 नंबर, फिगर के साथ मेंशन है, आप होपफुली बुक लेके जरूर से बैठिएगा। यहाँ पर लिख रखा है मोहन वांट टू अ बाय ट्रेपेजियम सेफ फील्ड। तो उसने क्या किया था, एक प्लॉट खरीदा जो कि किस तरीके से लग रहा है, ट्रेपेजियम की साइड से लग रहा है। एक साइड कम चौड़ा है, दूसरी साइड ज्यादा चौड़ाई है, ऐसा कह सकते हैं। या फिर कोई प्लॉट खरीदा, फील्ड खरीदा, आगे बोल रखा है इट्स साइड, उसकी जो साइड है अलोंग दी रिवर, रिवर के साइड, इट्स पैरेलल, पैरेलल मतलब इसकी अपोजिट साइड जो पैरेलल है, एंड ट्वाइस दी साइड अलोंग दी रोड, जो इसकी ये वाली साइड है ये ट्वाइस है इसकी, यानी मेरे कहने का मतलब अगर ये इतना है तो इसकी जो रिवर के साइड ये इतनी है, यानी कि इसकी 1 गुना ये 2 गुना है, तभी तो ट्रेपेजियम की तरह लगता है। ये इस तरीके से ट्रेपेजियम की तरह ही तो लगता है। होपफुली आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ट्वाइस का मतलब, यानी ट्वाइस का मतलब रोड की साइड 1 गुना, रिवर की साइड 2 गुना दे रखा है। आगे बोल रखा है इतना तो दे रखा है। आगे यहाँ पे डेटा है जो पैरेलल साइड है इसमें क्या है 100 मीटर। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इसका एरिया ऑफ क्या है फील्ड का, यहाँ पे 10,500 दे रखा है, इतना मीटर स्क्वायर। एंड आगे बोल रखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, यानी कि इसके बीच की दूरी जो क्या है वो 100 मीटर है। तो हम पहले क्या लिख देंगे, गिवन perpendicular distance between road and river कितना है 100 मीटर दे रखा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो कितना है 10,500। यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, आगे बोल रखा है कि हम ये डेटा फिर से लिखेंगे कि यहाँ पे बोला है ना अलोंग दी पैरेलल साइड ट्वाइस द साइड ऑफ द रोड, यानी कि हम मान लेते हैं कि यहां से कि अलोंग रोड साइड क्या है x मीटर है। ठीक है, इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, ये x मीटर है। एंड और अलोंग रिवर साइड वो क्या है 2x मीटर है, यानी कि अगर ये 1 गुना ये 2 गुना, मैं मान ले रहा हूं ये 2x है। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अलोंग द रिवर, यानी कि रिवर के अलोंग हमको साइड पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ। इन दोनों साइड को ऐड करते हैं, यानी कि मैं एक साइड को a मान लेता हूं, इसको a और इसको b मान लेता हूं। ये हमारे पास a है और एक क्या है b है। इन दोनों बीच की दूरी क्या है, मैं मान ले रहा हूं हाइट, पैरेलल साइड है, इन दोनों बीच की दूरी हाइट है, जो कि मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा लिंक। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से ये है 10,500, इसकी एरिया 10,500 दे रखी, ये क्या हो 1/2, ये हो जाएगा x प्लस 2x इंटू h से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 50 बचेगा। देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x, 2x 1x मिलके ये हो जाएगा 3x इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर 10,500 के बराबर है। तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,500 डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा 50, और ये भी 3 यहाँ पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा। ठीक है, ये 1 0 इसको कैंसिल कर देगा। देन इसको अगर हम 5 से कट करेंगे तो 5 2 10 5 3 जा 5 2 10 5 1 5, इसको कैंसिल करेंगे तो यानी कि ये 3 7 जा 21, 1 0 यहाँ पे बचा है, तो यानी कि 7 मल्टीप्लाई 10, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 70 मीटर के बराबर। ठीक है, ये 70 मीटर के बराबर हो गया 70 मीटर। तो रिवर साइड का क्या है, अलोंग दी रिवर साइड, उसकी साइड क्या है 2x है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 70 मीटर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 7 दूना 40, 140 मीटर। ये हमारे पास 140 मीटर एरिया आ गया।
यानी इसकी एरिया क्या आ गई 140 मीटर। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा मोहन वांट टू बाई, उसने एक खरीदा, क्या खरीदा, ट्रेपेजियम शेप ऑफ फील्ड, उसने एक प्लॉट खरीदे जो कि इसका शेप कैसा था, ट्रेपेजियम की तरह था। उसके एक साइड क्या था, रिवर थी, और उसके एक साइड अपोजिट साइड उसके में क्या था, रोड था। उसके बीच की दूरी क्या थी, 100 मीटर थी। तो डेटा हमने लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रोड एंड रिवर 100 मीटर दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको दे रखा है 10,500 दे रखा है मीटर स्क्वायर में। तो यहां से क्या लिखा, मैं मान ले रहा हूं कि जो इसकी एरिया यहाँ पे मान क्या ले रहा हूं, कह रखा है रिवर अलोंग द पैरेलल एंड ट्वाइस ऑफ द साइड अलोंग द रोड, यानी कि जो हमारे पास रिवर की एरिया है अलोंग द रोड के, ये 2x यानी इसकी ये 2 गुना है, इसका 1 गुना है, 1 गुने को x मान लिया, दूसरे को हमने 2x मान लिया। यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हमने लिख दिया अलोंग द रोड x मीटर एंड अलोंग द रिवर ये 2x मीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ, इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी a प्लस बी इंटू हाइट से मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन को रखते हुए फाइनली आंसर 140 मीटर आ गया। होपफुली आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है हमारे पास 9 नंबर। यहाँ पे दे रखा है द सरफेस ऑफ द रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। एक हमको रेगुलर ऑक्टागोन दे रखा है जिसमें कि हमको बाकी साइड्स दे रखी। जैसा कि आप सभी को पता है जो ऑक्टागोन होता है उसमें 8 साइड होते हैं और जो सभी साइड्स होते हैं वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से हम पहले सोल्यूशन में लिख देंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, ऑक्टागोन, ऑक्टागोन हैविंग 8 इक्वल पार्ट and each part, each side having 5 मीटर। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5 मीटर, यानी कि जो उसका एक एक साइड है वो 5-5 मीटर के बराबर है, यानी 8 साइड 5-5 मीटर है। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो आगे क्वेश्चन बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। हमको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, यानी इसके अंदर कितनी जगह है वो फाइंड करनी है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप कैन इमेजिन कर सकते हैं तो यहाँ पे जो इसका टॉप वाला फिगर उसको आप अलग कर लीजिए। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। तो इसका मैंने साइड क्या किया, अलग कर लिया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, होपफुली अच्छा नहीं बन पाया होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक ना। फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये है, देन इसके बाद ये इस तरीके से ये आपस में मैच है। ठीक है, तो जिसमें कि ये साइड हमको क्या दे रखा है 11 मीटर। अगर ये साइड हमको 5 मीटर तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यानी ये भी 5 ही होगा। ठीक है, इसके बीच की यानी इसके अंदर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 मीटर है। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जस्ट 1 मिनट। तो इसको अगर हम मैं इरेज कर दूं, ठीक है, अब ये साइड मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। तो अब आप देख पा रहे होंगे तो इसका जो ऊपर का साइड वो किस तरीके से दिख रहा है, ट्रेपेजियम की तरीके से। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम वो क्या हो जाएगा, एक तो ट्रेपेजियम हमारा ऊपर की तरफ दिख रहा है, दूसरा ट्रेपेजियम हमारा क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से नीचे की साइड भी ट्रेपेजियम दिख रहा है और ये दोनों साइड आपस में मैच हो गए हैं। ठीक ना, तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, कितने ट्रेपेजियम, 2 ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, इन दोनों साइड को ऐड, यानी इसको अगर हम a मान ले, इसको b, और बीच की हाइट को हम h मान लेते हैं, यानी कि a प्लस बी इंटू किससे करा देंगे, h से। होपफुली आप समझ गए होंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी एक साइड यानी ये वाली साइड कितनी है, 5 है, नीचे वाली साइड 11 है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 है, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 16 के बराबर इंटू 4, 16 चौका 64, किसमें, मीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर है। तो इसको ये ऐड किया 16 मीटर, ये 4 मीटर, तो 16 चौका 64, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अब ये तो निकल गया। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास अभी क्या निकला, ये साइड निकल गई, यानी ये साइड निकल गई। ठीक है, ये हमारे पास टोटल फिगर है, ये कुछ इस तरीके से आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये ऊपर का ट्रेपेजियम नीचे का ट्रेपेजियम निकल गया, लेकिन अभी एक फिगर बाकी है। तो आप उसको देख पा रहे होंगे वो किस तरीके से लग रहा है, आप खुद बताइए। ये रेक्टेंगल नहीं लग रहा है कुछ, तो रेक्टेंगल में यानी इसका साइड 11 है, इसका भी 11, ये तो लेंथ हो गया 11, विड्थ कितनी दे रखी, साइड ही तो विड्थ है, यानी इसकी विड्थ देखी है 5, यानी कि
और ये भी 5, तो ये भी 5 हो जाएगा। यानी कि हमको लेंथ दे रखा है 11, विड्थ दे रखी है कितनी, 5 दे रखी। तो यहां से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। फॉर्मूला क्या बनता है, 11 इंटू मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 5 से, तो 11 × 5 = 55 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। होपफुली आप दोनों चीजें समझ पा रहे होंगे, होपफुली आप दोनों चीज समझ गए होंगे। तो अब हमारे पास दो ट्रेपेजियम ऊपर नीचे था, एक ऊपर एक नीचे मिला के 2 ट्रेपेजियम, बीच में रेक्टेंगल। अब दोनों का एरिया हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 55। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 4 9 6 5 11, यानी कि ये मीटर स्क्वायर आ गया। किसके बराबर, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस किसके बराबर आ गया, 190 मीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो गया। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 7 8 भी अच्छी तरह 9 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।